हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU टेक न्यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह बहुत ही बढ़िया टेक की खबरें हैं। आज कुछ ऐसी खबरें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा फोन आने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। बात करते हैं फैक्ट ऑफ द डे के बारे में। फैक्ट ऑफ द डे आज है सोनी के बारे में। सोनी जो कि एक बहुत बड़ा टीवी ब्रांड है और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स भी उनके आते हैं। तो यहाँ पे सोनी के नाम का मतलब क्या होता है? उनका नाम का मतलब होता है सोनू, जो कि एक जापानीज वर्ड है और उसका मतलब होता है साउंड। तो साउंड का मतलब है सोनी। तो इस तरह से आप मान के चल सकते हैं। और क्या आपको पता है कि सोनी का नाम पहले क्या था? सोनी का नाम जापानीज में TTK करके कुछ होता था और उसका नाम सोनी पढ़ने के लिए 12 साल लगे। और एक और बात, स्टीव जॉब्स जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे सोनी से, बहुत ज्यादा इंप्रेस थे सोनी से जब उन्होंने एप्पल शुरू किया। और ऐसे में वो चाहते थे कि जैसे सोनी के एम्प्लॉयज की ड्रेस होती है ना, वैसे ही ड्रेस एप्पल के एम्प्लॉयज को भी मिले। अब इतना सब कुछ क्या आप सोनी के बारे में पहले जानते थे? अगर नहीं जानते थे और आपको अच्छा लगा जान के, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, आज की पहली खबर सोनी के बारे में है। सोनी ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर। और इस स्मार्टफोन के अंदर खास बात यह है कि जितना बड़ा 1 इंच का सेंसर सोनी अपने कैमरा में लगाता है, DSLR में लगाता है, वैसा ही बड़ा सेंसर उन्होंने अपने इस फोन में भी लगाया है। तो कैमरा कैपेबिलिटीज के मामले में काफी कुछ बढ़िया फोन है। और ऐसे में ये फोन के अंदर जाइज ऑप्टिक्स यूज किए गए हैं, यानी कि ऑप्टिकल का काम जो है वो जाइज का है। हाई एंड स्पेसिफिकेशन वाला ये फोन है और कुछ यूएस के यूट्यूबर्स ने इसको रिव्यू भी किया है, अनबॉक्स भी किया है। तो आप जाके एक बार देख सकते हैं वो वीडियोस। हालांकि ये फोन इंडिया नहीं आने वाला, लेकिन ये एक ऐसा फोन है जिसके अंदर कैमरा के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि एक्चुअली में आपको DSLR में मिलते हैं। तो एक्साइटिंग तो है, शायद इंडिया कभी आ जाए, यू नेवर नो। अगर कुछ हमारे हाथ लग गया तो वीडियो बनाएंगे आपके लिए। और एक और बात दोस्तों, ये फोन कोई सस्ता फोन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इतना बढ़िया कैमरा है, इतना बड़ा सेंसर है। तो ये $1800 का फोन है। अब $1800 में इंडिया में तो कोई लेगा नहीं। अगर फ्री में मिल जाए तो अलग बात है। हमें सब कुछ फ्री में चाहिए होता है ना। वैसे दोस्तों, Xiaomi की तरफ से नया उनका फिटनेस बैंड आने वाला है। एक तरह से कहा जाए तो फिटनेस बैंड नहीं, एक स्मार्ट वॉच वाला फॉर्म फैक्टर, कुछ Huawei Band 6 जैसा फॉर्म फैक्टर वाला जो नया बैंड है Xiaomi की तरफ से आने वाला है। इसका नाम जो है वो रखा गया है Redmi Smart Band Pro। जी हाँ, प्रो लेवल के फीचर्स होंगे, AMOLED डिस्प्ले होगा, 1.6 इंच की स्क्रीन होगी। तो ऐसे में ये फिटनेस बैंड और भी बेहतर होगा। और अब मी बैंड को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा इसके आने के बाद। बहुत जल्दी ये लॉन्च होने वाला है, इसी महीने के अंदर हो सकता है कि ये इंडिया में आ जाए। हालांकि पहले चाइना में लॉन्च होगा, फिर इंडिया में आएगा। दोस्तों, एक बुरी खबर है कि 5G इंडिया में डिले हो सकता है, क्योंकि यहां की टेलीकॉम कैरियर्स ने बोला है गवर्नमेंट को कि हमें 1 साल का पूरा समय दो 5G को टेस्ट करने के लिए, ट्रायल करने के लिए। यानी कि अगर जिन लोगों ने 5G फोन खरीदा है उन लोगों के लिए 2 मिनट की शांति बनती है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि वो अपने 5G फोन में 5G यूज कर पाएंगे, जबकि 5G का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। 2022 में तो ट्रायल चलेंगे, तो ऐसे में 2023 तो मिनिमम लगेगा और 2023 के भी एंड तक शायद 5G आपको देखने को मिले प्रॉपर तरीके से इंडिया में। तो ऐसे में 5G फोन लेने का कोई फायदा नहीं है। और दोस्तों, इसी के साथ एक और बात मुझे याद आती है, आजकल टेलीकॉम ऑपरेटर्स बड़ा 5G का जो है ऐड करते रहते हैं और साथ साथ जो स्मार्टफोन ब्रांड है उनके पीछे पीछे, अरे हमारा फोन 5G रेडी है, इतने बैंड उतने बैंड है। फायदा क्या इन सब चीजों का अगर चलेगा ही नहीं तो। दोस्तों, एक डिस्प्ले एनालिस्ट ने बोला है आईफोन के बारे में कि आईफोन SE प्लस जो है 2022 में आने वाला है। हमने कुछ दिन पहले आपको एक खबर बताई थी आईफोन SE 3 के बारे में, जिसके अंदर आपको फेस आईडी मिलेगा, डिस्प्ले जो है और बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल नया वाला डिस्प्ले हो जाएगा। तो ऐसे में ऐसा नहीं हो रहा है, 2022 में तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आईफोन SE 3 डिले हो गया है 2024 के लॉन्च के लिए। यानी कि अभी अगर आईफोन SE कोई लेता है तो वो सीधी सी बात है, वो एक तरह से खुदकुशी करने वाली बात है। आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको आईफोन SE प्लस कंसिडर करना है, लेना है, तो 4.7 इंच में ही जैसे वो पहले मिलता आया है मिलेगा 5G कनेक्टिविटी के साथ। और प्लीज मत लेना यार, प्लीज मत लेना। दोस्तों, मोटोरोला की बात कर लेते हैं। मोटोरोला की तरफ से मोटोरोला मोटो G200 जो है स्नैपड्रैगन 888 के साथ 108 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ नवंबर में लॉन्च होने वाला है। इंडिया में नहीं, बाहर लॉन्च होगा, बाद में इंडिया में आएगा। एक और फोन है इनका, वो है मोटोरोला G सीरीज का G100, वो भी आएगा। दोस्तों, Realme बना रहा है एयर कंडीशनर। जी हाँ, एयर कंडीशनर का अनाउंसमेंट एक तरह से होने वाला है कुछ समय में। Realme अपनी तरफ से एक एयर कंडीशनर लॉन्च करने वाला। अब AC लॉन्च करने का क्या मतलब, तो सर्दी आ गई, लेकिन फिर भी Realme लगा हुआ है। ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आई है और यहाँ पे हमें पता चला है सुधांशु जी की तरफ से, जिन्होंने बताया कि Realme
की तरफ से एयर कंडीशनर लॉन्च होगा। तो क्या आप Realme का एसी लेंगे? तो दोस्तों ये आप बताना जरूर कि आप Realme का कोई टेक लाइफ प्रोडक्ट यूज करते हो, यानी कि उनका कुछ ऐसा एयर प्यूरिफायर वगैरह या कोई भी और ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपने देखा है, आपको अच्छा लगा है और कहीं ना कहीं इसमें वैल्यू आपको ज्यादा अच्छी मिली है। तो दोस्तों Samsung S21 फैन एडिशन फाइनली कंफर्म हो गया है। इतनी बार इस फोन को कैंसिल किया गया, कहीं ना कहीं डिनाई किया गया, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि जनवरी 11 2022 में ये फोन लॉन्च हो सकता है। इस फोन के कुछ इमेजेस वगैरह जो है रेंडर सामने आए हैं, जिसके अंदर दिख रहा है कि ये फोन अब पक्का आएगा ही आएगा। और एक और सबूत मिल गया है इस फोन के बारे में कि इसका सपोर्ट पेज जो है वो लाइव हो गया है। जी हाँ, सैमसंग की वेबसाइट पे Samsung S21 FE एक तरह से कंफर्म हो गया। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 888 मिलेगा। तो ऐसे में इस फोन का सभी लोग वेट करते हैं, क्योंकि फैन एडिशन कई बार मेन फोन से ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऐसे में इस फोन का वेट कर सकते हैं। ये फोन अगर आया तो इंडिया आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि सैमसंग का वैसे ही मामला ऐसे नीचे जा रहा है, मार्केट शेयर गायब होता जा रहा है उनका। दोस्तों फोन पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि अगर आप 50 रुपए से ऊपर का रिचार्ज करेंगे तो आपके लगेंगे कुछ पैसे, प्रोसेसिंग फी चार्ज होगा। तो ऐसे में अगर आप मोबाइल फोन का रिचार्ज कर रहे हैं तो फोन पे से बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपके 1-2 रुपए वो खा सकते हैं। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो कर लीजिए, लेकिन शायद इनके कहने का मतलब यह है कि फ्यूचर में अगर आप मोबाइल फोन का रिचार्ज करते हैं हमारे वॉलेट से तो हमें भी पैसे देने पड़ेंगे। 1 या 2 रुपए दे देना यार, इतने तो वैसी सड़क पर किसी को दे देते हो आप। दोस्तों आज के स्टार कमेंटेटर्स हैं आशीष, समर्थ एंड जिगर भी यादव। बहुत ही बढ़िया कमेंट करते रहते हैं और यहाँ पे कुछ लिखते रहते हैं। S21 अल्ट्रा चलो खबर देखकर खुशी हुई, इसके बारे में लिखा है। एक आशीष का जो कमेंट है वो मैं पढ़ना चाहूंगा। आंखें भी मेरी, यार आप खुद ही पढ़ लो, इतनी हमें इतनी हिंदी नहीं पढ़ सकते, बहुत हिंदी वीक हो गई है, हिंदी ठीक करनी पड़ेगी। देखो पढ़ने में नहीं आ रहा यार, चलो आप ही पढ़ लो क्या लिखा है। अच्छा लिखा है, जो भी लिखा है बहुत बढ़िया, समझ नहीं आया, अच्छा लिखा है। और तीसरा कमेंट है कि यहाँ पे कह रहे हैं समर्थ कि मैं देखना चाहता हूँ GTU टीम को स्क्विड गेम खेलते हो। अब भाई मरवाओगे क्या? ये सब नहीं करते हम यहाँ पे, डोंट टेक स्क्विड गेम सीरियसली। गोली मार देते थे भाई वहाँ पे, हम यहाँ पे किसी को छूने की सोचते नहीं है, वहाँ पे गोली मारने की बात हो रही है। पता चला GTU टीम गायब हो जाएगी आधी। तो दोस्तों बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। पहली है कि कैसे आप एक टेम्पररी ईमेल आईडी बना सकते हैं, और वो भी कस्टम डोमेन के साथ। आजकल ईमेल आईडी जगह जगह पे आपसे मांगते रहता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता रहता है, तो वहां से आता है स्पैम। उस स्पैम से बचने के लिए आप एक टेम्पररी ईमेल आईडी बनाइए। जो भी स्पैम आएगा वहां पे आएगा, आपके मेन ईमेल आईडी पे नहीं आएगा। इसके हमने बताए हैं 5 तरीके, जरूर से पढ़ लेना, आपके बहुत काम आएगा ऑनलाइन की आपकी जर्नी में। साथ साथ दूसरा है कि कैसे आप इंस्टाग्राम के कमेंट्स को कॉपी कर सकते हैं। अब इंस्टाग्राम पे कोई भी इमेज को सेव करना हो तो दिक्कत, कोई कमेंट्स को कॉपी करना हो तो दिक्कत। तो इसके भी बताए हमने 3 तरीके, कैसे आप इंस्टाग्राम के कमेंट्स को कॉपी कर सकते हैं। कैप्शन अगर कहीं पसंद आए तो वो कॉपी कर सकते हैं, एंड्रॉइड या आईफोन दोनों में। दोनों ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो दोस्तों ये थी आज की सादी ताजा टेक की खबरें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के वीडियोस के साथ हमारे साथ बने रहिए। बस इतना ही है और कुछ नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।